दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष धार्मिक सुधार आंदोलन में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, ये प्रार्थना समाज क्या था उससे संबंधित तथ्यों के बारे में, और साथ ही साथ पढ़ेंगे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित तमाम प्रश्न के बारे में। ठीक है, किस तरह के सवाल दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा इस सीरीज में हम पढ़ेंगे। कुछ सवाल दिया गया कि दयानंद सरस्वती किस नेत्रहीन गुरु के सानिध्य में रह करके अपना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए घिसे पिटे सवालों पे चर्चा तो आम बात है। ठीक है, स्टडी 91 पर आ गए हैं और कुछ नया ना मिले तो फिर बेकार है पढ़ना यार, है कि नहीं, समय देना बेकार है। तो आप तो जानते होंगे दोस्तों ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही ये सीरीज है 106 नंबर पे नहीं आ गई, 105 क्लास आज तक आपको दिया जा चुका है, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको कराए जा चुके हैं। तो लेट क्यों करते हो भाई, आ जाओ और पूरी सीरीज को देखना शुरू कर लो। शुरुआत इसी सीरीज में दोस्तों शुरुआत के 45 लेक्चर प्राचीन इतिहास के हैं, 46 से लेकर 91 तक के लेक्चर जो है दोस्तों मिडावल हिस्ट्री के हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में है, और 92 नंबर से जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। अभी हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, आगे चल के वर्ल्ड हिस्ट्री का नंबर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी का नंबर आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का नंबर आएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत समय लगने वाला, बहुत समय नहीं, ये बहुत जल्द दोस्तों आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सोचते सोचते एंशिएंट खत्म हुआ, सोच ही रहे थे कि मिडावल भी चला गया, और आपके सोचते ही मॉडर्न भी चला जाएगा। ठीक है, तो सवाल अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, और भी सवाल देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कब और कहां विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने किया? आर्य समाज द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना दोस्तों कब किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया? तो इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आपको भी पता और हमें भी पता है कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये 0 लेवल से लेकर दोस्तों एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। मौका है आपके पास और आके ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। पेड बैच का तो अपनी कैटेगरी है, ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ना यहां पर, ये डेमो क्लास है। अगर आपको यहां की चीजें पसंद आ रही तो निश्चित रूप से दोस्तों जो हमारा बैच होगा वहां तो दोस्तों अद्भुत क्लास है, अद्भुत और अतुलनीय। किसी से तुलना मत करिएगा, क्यों, तुलना करने लायक कोई है भी नहीं। बहुत इत्मीनान से, बहुत ढंग से दोस्तों तरीके से क्लास को बनाया जाता है। जब आप लेंगे बैच तो आपको समझ में आएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 106 नंबर की क्लास है, 3151 से लेकर के 3180 तक के सवालों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन से संबंधित, प्रार्थना समाज से संबंधित और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित, साथ ही साथ आर्य समाज से संबंधित तथ्यों के बारे में भी देखा जाएगा। तो पहला सवाल लिख रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, तो कब पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेगा 1875 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कहां किया गया, तो याद रखेगा दोस्तों बंबई में किया गया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा पूछ रहा है दोस्तों किसने किया, तो याद रखेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। किसने किया दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों इस आर्य समाज की स्थापना किया। तो ये 3 सवाल तो यहीं से बन जाते हैं, कभी इस परीक्षा में कब देता है, कभी कहां देता है, कभी किसने देता है, तो मैंने एक ही सवाल में बता दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा कुछ वर्षों बाद आर्य समाज का जो मुख्यालय था ये बंबई से दोस्तों कहां शिफ्ट कर दिया गया? देखिए शुरुआत में जब इसको बनाया गया था 1875 में, तब तो बंबई था, लेकिन बाद में दोस्तों इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, तो लाहौर भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? लाहौर भेज दिया गया। अच्छा एक सवाल और मुझे याद आ गया दोस्तों, इनका मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो याद रखेगा दयाशंकर नाम था। क्या नाम था? दयाशंकर नाम था। और इन्होंने दोस्तों याद रखेगा दयाशंकर जी ने दयाशंकर कर रहा हूं भाई, मूल शंकर। ठीक है, दयाशंकर नहीं, मूल शंकर नाम था। ठीक है, मूल शंकर यही नाम था ना, मूल नाम मूल शंकर है कि दयाशंकर है, बताओ। मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई एक पल के लिए, ये दयाशंकर हमको कहां से याद आ गया, हमको नहीं याद आ रहा। ठीक है, आ गया होगा कहीं से दिमाग में बातें। ठीक है, दिमागी है, प्रेजेंट कर दिया होगा कुछ और। ठीक है, तो याद रखिएगा दयाशंकर नाम था। और ये जो दयाशंकर नहीं, मूल शंकर नाम था। आज दयाशंकर बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मूल शंकर जी है ना, इन्होंने दोस्तों गृह त्याग कब किया था और किस लिए गृह त्याग किया था? तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए दोस्तों इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। ठीक है, इस तथ्य को भी याद रखेगा। शुरुआत में बंबई मुख्यालय था आर्य समाज का, बाद में लाहौर हो गया। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दयानंद सरस्वती मथुरा में, किस जगह पे दोस्तों? मथुरा में किस नेत्रहीन गुरु के सानिध्य में रहकर दोस्तों उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था? तो इनके गुरु का नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेगा इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था दोस्तों? स्वामी विरजानंद। जी हां दोस्तों, स्वामी विरजानंद ये मथुरा के रहने वाले थे दोस्तों, और क्या थे दोस्तों? नेत्रहीन थे। ठीक है, जिस तरह से सूरदास जी थे
उसी तरह से तो याद रखेगा दोस्तों इन्हीं के यहाँ दोस्तों इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अगला सवाल दे रहा है कि आर्य समाज द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, मुख्य रूप से दोस्तों कौन से आंदोलन चलाए गए, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे याद रख सकते हैं गौ रक्षणी आंदोलन। कौन सा दोस्तों, गौ रक्षणी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, तो गाय की रक्षा करने से संबंधित दोस्तों ये गौ रक्षणी आंदोलन था या गौ रक्षणी सभा थी। ठीक है, इसी तरह से दूसरे नंबर पे दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया, तो याद रखिएगा जो लोग किसी अन्य धर्म को अपना लिए हैं उन्हें एक बार फिर से दोस्तों अपने हिंदू धर्म में लौटने की बात कही गई। वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा ये भी नारा दिया गया। एक नारा भी यहां पर आता दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो। ये नारा भी दोस्तों किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, ये प्रमुख पुस्तक है दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की। और इसको कब लिखा गया और किसने लिखा दोस्तों, तो याद रखेगा दयानंद सरस्वती जी की ही रचना का नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। बहुत शानदार किताब है दोस्तों, और इस किताब को दोस्तों याद रखेंगे क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्य समाज की बाइबिल कही जाती है। ठीक है, आर्य समाज की बाइबिल। जहां दोस्तों जिस तरह से हम अपने गीता को ग्रंथ मानते हैं इंपॉर्टेंट है, और जो ईसाई होते हैं वो बाइबिल को मानते हैं, उसी तरह से भी इंपॉर्टेंट है। और कब दोस्तों इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, तो आर्य समाज की स्थापना से ठीक 1 वर्ष पहले दोस्तों इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और किस लिए दिया था दोस्तों, तो जो अन्य धर्म को दोस्तों अपना लिए हैं किसी कारणवश एक बार फिर से दोस्तों उनकी शुद्धि करा करके पुनः हिंदू धर्म में दोस्तों लाया जाएगा, या आर्य समाज की नीतियां उन्हें समझाई जाएंगी। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दयानंद एंग्लो माने होता अंग्रेज और वैदिक कॉलेज। ठीक है, तो एंग्लो वैदिक कॉलेज इस तरह के कॉन्सेप्ट पर पहली बार दोस्तों कोई कॉलेज बना था। और ये कब बना था दोस्तों, तो इसमें अलग अलग पीरियड मेरे को मिलता है, कहीं पे 1899 मिला है मुझे, कहीं पे दोस्तों 1889 मिला है, और कहीं पे दोस्तों 1886 भी मिला है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सही क्या है, तो याद रखेगा सही ये है कि दोस्तों 86 से काम शुरू हो गया था, बाद में धीरे धीरे उसमें अन्य चीजों को जोड़ा गया, और तब जाकर के इसलिए 86, 89 और 99 तीनों मिलता है। तो आप दोस्तों 86 को याद रखेगा, और लाहौर में दोस्तों इसे बनाया गया था। लाहौर इसका मुख्यालय भी था। भाई लाहौर में क्या था, लाहौर में आपको पता है मुख्यालय भी था। ठीक है, क्योंकि बंबई से मुख्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों, बाद में वो लाहौर भेज दिया गया था। तो वहीं पर दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई है। कौन सा संगठन धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, तो याद रखेगा ये जो आर्य समाज था दोस्तों यही दोस्तों विरुद्ध था। जिस तरह से ब्रह्म समाज की बात किया जाए दोस्तों, तो कुछ हद तक दोस्तों ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में पूजा पाठ को दोस्तों मान्यता देता था, केवल खास करके कर्म कांडों को या अंधविश्वासों को या कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दोस्तों वो जो है नहीं मानते थे, बाकी चीजों को देते थे। लेकिन यहां पर तो धार्मिक अनुष्ठान हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, इसका घोर विरोध किया गया। किसमें, आर्य समाज में दोस्तों इसका घोर विरोध किया गया है। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, और इन सभी चीजों के लिए दोस्तों किसे उत्तरदायी ठहराया गया, किसे उत्तरदायी ठहराया गया, तो याद रखेगा पुराणों को। किसे दोस्तों, पुराणों को दोस्तों उत्तरदायी ठहराया गया कि पुराणों की वजह से ही दोस्तों इतने ज्यादा कर्मकांड हमारे हिंदू धर्म में बने हुए। ठीक है, लिख रहा स्वामी दयानंद ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। ठीक है, अब आपने पढ़ा दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु जी कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा इनके गुरु कहां थे दोस्तों, मथुरा के रहने वाले थे, और उनका नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था दोस्तों, स्वामी विरजानंद। ठीक है, तो उन्हीं से दोस्तों इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था, और आकर के दोस्तों आगरा में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति मथुरा में किया, और उपदेश कहां पे दिया था दोस्तों, अपना पहला उपदेश इन्होंने आगरा में दिया था। अगर इस तरह के सवाल बन जाएं और परीक्षा में सवाल आने लगे, तो क्या लगता है कितने ऐसे बच्चे हैं जो जवाब देंगे। ठीक है, सबके दिमाग में ही आएगा कि पता नहीं कहां से सवाल पूछ दिया, पता नहीं किस किताब से दे दिया, कहां से मैटर दे दिया। भाई आप पढ़ो ना स्टडी 91 पर, सब कुछ तो दिया गया है। जो कोई भी एक ऐसा सवाल जो आपको नहीं बताया गया हो, मैं तो कह रहा हूं इस वीडियो को देखिए, फिर किताब खोल के पढ़िए ना, या किताब खोल के क्वेश्चन हल करिए, सब कुछ आपसे हल होगा। ठीक है, ट्राई तो कीजिए। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कौन सा नारा दिया था, तो याद रखेगा इंडिया फॉर इंडियंस। कौन सा नारा दिया था दोस्तों, इंडिया
इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, कि भारत किसके लिए दोस्तों, भारत याद रखेंगे, भारत भारतीयों के लिए है दोस्तों, यह उनका स्वदेशी नारा था। और किसके परिप्रेक्ष्य में, तो स्वदेशी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दोस्तों उन्होंने नारा दिया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है दोस्तों, यह कथन भी किसका था, यह कथन साथ ही साथ दोस्तों वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये सारे कथन दोस्तों किसके हैं दोस्तों, याद रखेगा, ये सारे कथन जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ही हैं। किसके हैं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के ही कथन है दोस्तों। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है पुनर्जीवित हिंदूवाद के माध्यम से, ठीक है, एक बार हिंदूवाद के माध्यम से संसार पर आध्यात्मिक विजय पाने में किसका सहयोग हुआ था दोस्तों, तब यहां पर आप अपना नाम चेंज कर, मतलब उत्तर चेंज करिएगा, स्वामी विवेकानंद की बात आती है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का एक अलग कॉन्सेप्ट था दोस्तों, वो युवाओं को माध्यम बना करके उनके अंदर दोस्तों जागृति डालते थे, ठीक है, लोगों को जागृत करने का काम करते थे। और यहां पर क्या होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस नाम था, ये विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने कब और कहां पर, जी हां दोस्तों, एक सवाल कब है, दूसरा है कहां पर, विश्व धर्म सम्मेलन को दोस्तों संबोधित किया था। तो देखिए ईयर हमेशा लोग भूल जाते हैं, 1893 ईस्वी, याद रखेगा, 92 मत करेगा, ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में, और शिकागो कहां दोस्तों, शिकागो आपके अमेरिका में पड़ता है। तो शिकागो में दोस्तों, ठीक है, शिकागो में इन्होंने क्या किया था दोस्तों, विश्व धर्म सम्मेलन को दोस्तों संबोधित किया था, वो भी इंटरवल टाइम में, ठीक है। इंटरवल टाइम में दोस्तों इन्होंने भारत के बारे में जो बताया ना, पूरी दुनिया दोस्तों नतमस्तक हो गई, पूरे दुनिया ने दोस्तों हाथ जोड़ लिया। याद रखेगा, ये जो इनका वक्तव्य था उस जमाने में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क शहर में, जी हाँ दोस्तों, कहां पर, न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर डाली। और कब इन्होंने दोस्तों स्थापना किया है, तो बाद में होता स्थापना 1896 ईस्वी में, ठीक है। 93 में जाते हैं, लौटकर भारत आते हैं, और दोबारा जब जाते हैं ना अमेरिका, तो न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया है। सवाल ऐसे ही बन सकता है कि वेदांत सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, और 1896 में किया गया था। दोनों तथ्यों को याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से तमाम किताबें लॉन्च की गई हैं। मैं आपको बार बार भरोसा दिलाता रहा हूं कि जब हमारे यूट्यूब जैसे फ्री प्रोग्राम में दोस्तों इतने शानदार कंटेंट हो सकते हैं, तो जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे कोर्सेज चलते हैं, वहां भी दोस्तों बहुत शानदार चीजें मिल जाएंगी आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, यहां पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें यहां पर दी गई हैं, आप जो भी किताब आपको पसंद हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से, वेबसाइट से ले लीजिए, या अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, वहां भी किताबें लिस्ट हैं, वहां से भी ले सकते हैं। आपको जो भी किताब चाहिए स्टडी 91 डाल के सर्च कर लीजिए, आपको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। सवाल देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहां किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रामकृष्ण मिशन थे कौन दोस्तों, तो याद रखिएगा गुरु थे, ठीक है। और किसके गुरु थे दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके रामकृष्ण मिशन के शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा ये शिष्य थे कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद दोस्तों शिष्य थे, विवेकानंद याद रखेंगे शिष्य थे, ठीक है। और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, कब, तो 1897 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1897 ईस्वी में किया था। कहां पर किया था दोस्तों, तो बेलूर मठ का नाम सुना होगा दोस्तों। ये बेलूर मठ कहां पर दोस्तों, ये आपके पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ये बेलूर मठ है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों इन्होंने किया था इसकी स्थापना, ठीक है। लिख रहा है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में दोस्तों किसका उल्लेख मिलता है, कहां दोस्तों, सीधे सीधे लिख रहा है पश्चिमी भारत में, ठीक है। पश्चिमी भारत में मतलब पश्चिम मतलब सीधे महाराष्ट्र की साइड में करा दोस्तों, और वहां पर दोस्तों पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं, तो महादेव गोविंद रानाडे। कौन कहे जाते हैं दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आप महात्मा गांधी जी को जानते होंगे, किसे जानते होंगे, महात्मा गांधी जी को बच्चा बच्चा जानता है। महात्मा गांधी जी दोस्तों अपना गुरु किसे मानते थे, तो अपना गुरु मानते थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना उन्होंने किया था, क्या नाम था, भूल गया मैं, ठीक है। 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया। भाई ऐसे समय में धोखा मिलेगा तो कैसे, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा नाम है, देखिए स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी याद आता तो मैं बता देता हूं। तो उनके गुरु कौन थे दोस्तों, तो यमजी रानाडे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, बताइए भाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किसने किया है,
ठीक है, बताइए 1905 में। चलिए अभी चर्चा होगा आगे तो मैं बता दूंगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब किया है? तो याद रखेगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों ये पेशे से जज थे, ठीक है, कोई आम व्यक्ति नहीं दोस्तों, याद रखेगा। ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं उस समय में, याद रखेंगे। ठीक है, तो कब इन्होंने किया था दोस्तों? अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में ही हो चुकी थी। और किसके द्वारा दोस्तों? एमजी रानाडे दी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अरे है सब इसी दिमाग में भाई, मैं आपसे कहता हूँ बार बार ना, ये दिमाग अब छोटे से दिमाग में हर विषय तो पढ़ा है। ठीक है, अब वहाँ किस कोने में जाके गोपाल कृष्ण गोखले जी दबे थे, कैसे निकाले बाहर? ठीक है, तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। और इनके गुरु कौन कहे जाते दोस्तों? ये सुकरात को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, किसे मानते थे दोस्तों? ये सुकरात को अपना गुरु मानते थे। इस तरह से आप तथ्यों को याद रखेगा, ये सब दार्शनिक थे एक तरफ से। ठीक है, आगे मैंने बता ही दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि सुकरात को गुरु भी मानते थे तो याद रखेगा महादेव गोविंद रानाडे को ही कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे को ही दोस्तों कहा जाता है। और वैसे भी दोस्तों रानाडे किसे अपना गुरु मानते थे? तो याद रखेंगे सुकरात को। ठीक है, सुकरात को ही अपना गुरु मानते थे। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ठीक है, हमने पढ़ा दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो अब सीधा सीधा एमजी रानाडे कर दूं, आप समझ जाएंगे ना, बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो एमजी रानाडे ने तो किया ही था, लेकिन उसमें और भी किसका योगदान था दोस्तों? तो उसमें दोस्तों इनके अलावा दोस्तों किसका योगदान था? दो लोगों का और योगदान था। एक तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग का योगदान था, आत्माराम पांडुरंग का भी योगदान था, तो इनका भी नाम दे देता है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे दोस्तों एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है आरजी भंडारकर। सही, ठीक है, आरजी भंडारकर। ठीक है, आरजी भंडारकर। तो देखिएगा ना, आजकल परीक्षा में क्या होता है, कूट बनता है। और जब कूट बनता है ना, आपके सामने कथन कारक देता है और आपने तो रटा है। आपने रटा क्या दोस्तों? कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? एमजी रानाडे ने किया है। इसके आगे आपको याद नहीं है, या हो सकता है बच्चे ने एक आध लाइन और रट लिया हो, तो आत्माराम पांडुरंग रट लिया होगा। अब आरजी भंडारकर रटा नहीं है और कथन कारक में आरजी भंडारकर का नाम दे दिया, तो दोस्तों सही कैसे करोगे? अगर जानकारी होगी, विस्तृत रूप से जानकारी होगी, तभी आप सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, नहीं कहां से दे पाएंगे बताइए? सही जवाब मिलेगा नहीं और ऐसे में उत्तर गलत हो जाएगा। तो समझिए इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, लिख रहा सामाजिक सुधार कार्यक्रम में महादेव गोविंद रानाडे के अन्य दो सहयोगी कौन से थे दोस्तों? वो सहयोगी अलग थे। अगर हम सामाजिक सुधार कार्यक्रम, मैंने कहा ना, क्योंकि ये पेशे से जज थे तो तमाम लोग इनके आगे पीछे रहते थे। यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? डीके कर्वे के बारे में, जिनका पूरा नाम था दोस्तों धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, तो डीके कर्वे के बारे में, डीके कर्वे दोस्तों स्त्री शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, स्त्री शिक्षा मतलब महिलाओं के शिक्षा से संबंधित दोस्तों इन्होंने तमाम काम किया है। और एमजी रानाडे के सामाजिक सुधार कार्यक्रम के ये महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा व्यक्ति दोस्तों नाम है विष्णु शास्त्री। क्या नाम दोस्तों? विष्णु शास्त्री। ये भी दोस्तों तमाम सामाजिक सुधार आंदोलन में महादेव गोविंद रानाडे का दोस्तों ये कंधा से कंधा मिलाकर साथ देते थे, याद रखेंगे। वैसे ये सब लोग महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु समझते थे। ठीक है, कंधा से कंधा मिलाने का मतलब गुरु के साथ कंधा से कंधा मिला रहे थे, दोस्ती में नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा पूना सार्वजनिक सभा, सवाल आता है आपसे परीक्षा में, आप भली भांति जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब और किसने किया है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों, इसकी भी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने ही किया है। ठीक है, किसने किया दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे ने ही किया है। बस समय थोड़ा सा लगता, वहां दोस्तों आपने 67 पढ़ा और यहां पर दोस्तों क्या पढ़ेंगे आप? 1870 ईस्वी पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में बना। प्रार्थना समाज पहले बना था और पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों ये बाद में बनी है। ठीक है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, लोकहितवादी। अब ऐसा नहीं कि हर जगह एमजी रानाडे को ही लगा दीजिए, नहीं। लोकहितवादी दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप पढ़े होंगे दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि
देशमुख को, किसे कहा जाता है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों, लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी याद रखेगा, महाराष्ट्र के ये महान समाज सुधारक थे, सामाजिक व्यक्ति थे, याद रखेंगे। वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करने में दोस्तों किसका योगदान रहा, तो यहां पर आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। किसका नाम सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। जिस तरह से सती प्रथा के उन्मूलन में दोस्तों विलियम बेंटिक का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने, उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों, डलहौजी उस समय था, और उनका सहयोग दिया था किसके, कि इन्होंने, तो याद रखेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने दिया है, याद रखेंगे जब कभी विधवा विवाह की बात करेगा तो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब किया गया और किसने किया है, तो देखिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है यहां पर। एक पहला सवाल दोस्तों कब किया गया, तो क्या बताएंगे, 1875 ईस्वी में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई थी, लेकिन बाहर, भारत में नहीं दोस्तों, ये भारत के बाहर हुई है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहां पर हुई है, तो भारत के बाहर बताइए, ये कमेंट करके बताइएगा इसका मूल स्थान क्या है, ठीक है। हमें अडयार याद आ रहा है दोस्तों, अडयार, ठीक है। और अडयार कहां दोस्तों, अडयार आपके मद्रास में है, ये तो भारत में है। और भारत में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो एनी बेसेंट का रहा। किसका रहा दोस्तों, भारत में एनी बेसेंट ने दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी को लाने में और यहां पर चलाने में, ठीक है। और लेकिन 1875 ईस्वी में दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा ब्लाटवास्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ब्लाटवास्की का नाम आता है, यहां पर दो लोगों का नाम आता है, मैंने पहले कहा दोस्तों, एक ब्लाटवास्की का नाम आता है, एक हेनरी अल्काट का नाम आता है। किसका नाम आता है, हेनरी अल्काट। ये दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों स्थापना किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब और कहां पे की गई, तो दोस्तों योगदान की बात करेंगे। अच्छा ये सवाल लगता है क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य योगदान, ये क्षेत्र पूछ रहा दोस्तों, किस क्षेत्र में था दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी। और किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्लस दोस्तों बहुत कर सकते हो तो समाज सुधार यहां जोड़ दो, ठीक है। समाज सुधार के क्षेत्र में दोस्तों ये काम करती थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों ये भारत में कब स्थापित की गई, तो भारत में इसकी स्थापना होती है 1882 ईस्वी में। 75 में पहले बना था और 82 में दोस्तों भारत में बनता है। और किसने दोस्तों यहां पर स्थापना किया है, कहां पर पूछा ना, कहां पर, तो याद रखेगा अडयार में। कहां पर दोस्तों, अडयार में। अडयार दोस्तों कहां पर है, मद्रास में। और किसने किया है, तो एनी बेसेंट ने किया है। किसने किया दोस्तों, एनी बेसेंट ने किया है, ठीक है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। आ रही बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत, कहीं तो कोई दिक्कत। देखिए ये वाला सवाल जो मैं क्या लिखा हूं सही बताऊं तो मैं स्किप कर रहा हूं दिमाग से, ठीक है, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहां पे हुआ था दोस्तों, यूरोप में, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यूरोप में, लेकिन यूरोप में दोस्तों कहां पर हुआ था, नहीं क्लिक कर रहा, सच बताऊं क्लिक नहीं कर रहा। क्लिक करता है ना तो मैं थोड़ा सा प्रेशर दे करके दिमाग से उत्तर आपको बता सकता था, ठीक है, लेकिन अभी क्लिक एकदम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं केवल यूरोप बोल रहा हूं। आगे आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सक्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो इसको सक्रिय बनाने में दोस्तों एनी बेसेंट का योगदान था। किसका योगदान था दोस्तों, एनी। अच्छा बहुत सारे लोगों के मन में वो बाल गंगाधर तिलक आ गए हैं क्या, वो होम रूल लीग जब आप पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे कि होम रूल लीग में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग का नाम आता, वो अलग है, ये अलग है थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यहां दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और कई जगह पे दोस्तों ये संस्कृत हिंदू कॉलेज भी लिखा हुआ है, वैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज को CHS बोला जाता था, CHC आप कह सकते हैं, वैसे यहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज है लेकिन हम स्कूल की बात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब किया गया था, यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, आगे चल के दोस्तों ये BHU बनता है, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ते हैं, हालांकि तब दोस्तों मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनता है, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से दोस्तों याद रखेंगे। वर्ष 1916 में 1916 ईस्वी में दोस्तों BHU की स्थापना किया गया, वो अलग है, लेकिन उसी BHU जहां पर आज कैंपस है वहीं पर दोस्तों एक जमाने में सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1918 में, ठीक है, 1918 में किया गया था और बनारस में दोस्तों किया गया था, ठीक है। दोनों का कैंपस दोस्तों एक ही था, याद रखेंगे, पास में, ठीक है। एनी बेसेंट ये किस आंदोलन की प्रस्तावक थी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं कह रहा हूं दोस्तों एक ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अच्छे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एनी बेसेंट ये किस आंदोलन की प्रस्तावक थी, फिर आप कहेंगे दोस्तों होम रूल आंदोलन, और मैं होम रूल का ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों फेबियन आंदोलन। कौन सा दोस्तों, फेबियन आंदोलन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है फेबियन आंदोलन, तो मैंने आपसे कहा ना भैया ये डेमो बैच है, ठीक है, ये डेमो वाली क्लास है, और इसको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो आइए हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपने फाउंडेशन बैच में, और वहां खूब विस्तार से बातचीत करेंगे, वहां आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आइए भरोसे के साथ पढ़िए
और यहीं पर दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। सबसे अच्छी बात कि समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता आपका बीतता है कि नहीं बीतता, लेकिन मेरा तो बीत जाता दोस्तों और बिल्कुल पता नहीं चलता है। बहुत शानदार क्लास रही और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं यूट्यूब पर। ये उनके दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी किताबों को अगर ऑर्डर करेंगे तो आपके घर जाएंगी। तो किताब हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया, बाकी क्लासेस चली रही हैं। तो मुझे लग रहा है इस समय बेहतर सब कुछ है और सिस्टमेटिक ढंग से क्लास चले तो रेगुलर पढ़िए, ठीक है। रेगुलर आप जुड़े रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सेशन है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, अगर आपको लगे और दिल से लगे कि स्टडी 91 पर नितिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए डिफरेंट और अच्छा कंटेंट लाकर दे रहे हैं और आवश्यक हमारे लिए इस तरह के कंटेंट, तो दोस्तों प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ लाइक और कमेंट करने की बात कर रहा हूं। और कोशिश करिए, अब चैनल को आपका है, ठीक है, हम किसी तरह के बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, हम माउथ पब्लिसिटी से दोस्तों यहां तक आए, तो चैनल शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अगर निभा रहा हूं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी निभा लीजिए। हाथ जोड़कर ये निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों चैनल से जुड़े, अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।